गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे योग निद्रा कैसे लें। योग निद्रा में समाधि का सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरुदेव के द्वारा ये बताई हुई साधना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, नींद के अलावा हर समय मन अनेकों विषय वस्तुओं में भरा रहता है। भारी भीड़ होती है, मन में विचारों की रेलपेल, अंतर्द्वंद्वों की धक्का मुक्की क्षण प्रतिक्षण हलचल मचाए रहती है। कभी कोई आकांक्षा अंकुरित होती है तो कभी कोई स्मृति मन के पटल पर अपना रेखा चित्र खींचती है। कभी कभी कोई भावी कल्पना अपनी बहुरंगी छटा बिखेरती है। हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता है। ये सब क्षमता तभी होती है जब सोए होते हैं। गाढ़ी नींद में मन का स्वरूप और व्यापार मिट जाता है। केवल होते हैं आप अपने शुद्धतम रूप में, बिना किसी उपाधि और व्याधि के। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि नींद के क्षण बड़े असाधारण और आश्चर्यजनक होते हैं। कोई इन्हें समझ ले और संभाल ले तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। ऐसा होने पर भी साधकों के लिए ये योग निद्रा बन जाती है, जबकि सिद्धजन इसे समाधि में रूपांतरित कर देते हैं। दिन के जागरण में जितनी गहरी साधनाएं होती हैं, उससे भी कहीं अधिक गहरी और प्रभावोत्पादक साधनाएं रात्रि की नींद में हो सकती हैं। वैदिक संहिताओं में अनेक प्रकरण ऐसे हैं जिनसे गुरुदेव के वचनों का महत्व प्रकट होता है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में कुशिक सौभर बा भारद्वाज ऋषि ने रात्रि की महिमा का बड़ा ही तत्व चिंतन पूर्ण गायन किया है। इस सूक्त के 8 मंत्र निद्रा को अपनी साधना बनाने वाले साधकों के लिए नित्य मननीय हैं। इनमें से 6वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को अलग करो। वासना और पाप को हमसे दूर कर दो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य बन जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याण कारिणी बन जाओ। ये स्वर हैं उन महासाधकों के जो निद्रा को अपनी साधना बनाने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। वे जड़तापूर्ण तमस और वासनाओं के रजस को शुद्ध सत्व में रूपांतरित करते हैं और निद्रा को आलस्य और विलास की शक्ति के रूप में नहीं, जगन माता भगवती आदि शक्ति के रूप में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो महादेवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। महायोगी आचार्य शंकर अपने अप्रतिम साधना ग्रंथ योग तारावली में इसकी समूची साधना विधि को बड़े ही संक्षेप में वर्णित करते हैं। निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप मन के संकल्प विकल्प शून्य तथा कर्म बंधन के क्षय हो जाने पर योगी जनों में योग निद्रा का आविर्भाव होता है। त्रिकालातीत विश्व की आधावस्था तुरीय अवस्था में सर्वकालवादिनी संवित स्वरूपणी निद्रा प्रकाशित होती हैं, जहाँ योगी विश्रांति प्राप्त करके विचरण करते हैं, यानी शांत होकर घूमते हैं। अतः निर्विकल्प स्वरूपणी उसी निद्रा की आराधना करो। ये आराधना कैसे हो, इस सवाल के जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि सोना भी एक कला है। सोते तो प्रायः सभी मनुष्य हैं, परंतु सही कला बहुत कम लोगों को पता है। इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जिंदगी की चिंताओं और तनावों का बोझ लिए बिस्तर पर जाते हैं और अपनी परेशानियों की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। बिस्तर पर पड़े हुए सोचते सोचते थक जाते हैं और अर्धचेतन यानी बेहोशी की सी अवस्था में सो जाते हैं। इसी वजह से वे सही ढंग से आराम भी नहीं कर पाते। उन्हें खुद भी पता नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं या सोने जा रहे हैं। इसी वजह से नींद में मानसिक उलझनें अलग अलग दृश्यों के रूप में स्वप्न बनकर उभरती हैं।
इस तरह भले ही शरीर कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी मानसिक तनावों के कारण शारीरिक थकान दूर नहीं हो पाती। इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है कि जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक दशा वैसी ही हो जैसे कि उपासना के आसन पर बैठते समय होती है, यानी कि हाथ पांव धोकर पवित्र भाव दशा में बिछौने पर लेटें। आराम से लेटकर गायत्री महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए कम से कम 10 बार गहरी श्वास लें। फिर मन ही मन अपने गुरु अथवा इष्ट की छवि को संपूर्ण प्रगाढ़ता से चिंतन करें। अपने मन को धीरे धीरे किंतु संपूर्ण संकल्प के साथ सद्गुरुदेव अथवा इष्ट की छवि से भर दें। साथ ही भाव ये रहे कि अपनी संपूर्ण चेतना प्रत्येक वृत्ति गुरुदेव में विलीन हो रही है, यहाँ तक कि समूचा अस्तित्व गुरुदेव में खो रहा है। सोचते समय मन को भटकने ना दें। मन जब जहाँ जिधर भटके उसे सद्गुरु की छवि पर ला टिकाएं। इस तरह अभ्यास करते हुए सो जाएं। इस अभ्यास के परिणाम 2 चरणों में प्रकट होंगे। इसमें से पहले चरण में आपके स्वप्न बदलेंगे। स्वप्नों के झरोखों से आपको गुरुवर की झांकी मिलेगी, उनके संदेश आपके अंतःकरण में उतरेंगे। इसके दूसरे चरण में योग निद्रा की स्थिति बनेगी, क्योंकि अभ्यास की जागरूक अवस्था में जब आप नींद में प्रवेश करेंगे तो ये जागरूकता नींद में भी रहेगी। आप एक ऐसी निद्रा का अनुभव करेंगे जिसमें शरीर तो पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होगा, पर मन पूरी तरह से जागरूक बना रहेगा। यही योग निद्रा है जिसकी उच्चतर अनुभूति आप भी समाधि का सुख उठा सकते हैं। इस भाव दशा की अनुभूति आप भी अभ्यास की प्रगाढ़ता में कर सकते हैं। निद्रा की इन रहस्यानुभूतियों के बाद मन की 5वीं वृत्ति स्मृति का क्रम है, जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी साधकगण निद्रा को समाधि में रूपांतरित करने की साधना का अभ्यास करें। तो इस तरह से आप योग निद्रा का लाभ लें। योग निद्रा में गुरुदेव में विलीन हो जाएं, माँ गायत्री में विलीन हो जाएं और योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।